नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज बात करेंगे सेल्स में प्लगिंग के बारे में, क्लोजिंग के बारे में, क्लोजिंग टेक्निक क्या होती है। हमारे जो पहले जो वीडियो थे उसमें प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हमने बात किया, प्रेजेंटिंग के बारे में बात किया, प्रोबिंग के बारे में बात किया, पिचिंग के बारे में बात किया, प्रीव्यूइंग के बारे में बात किया। लास्ट टेक्निक जो होती है क्लोजिंग होती है सेल्स में, जो वहाँ से ही रेवेन्यू आपका आता है। क्लोजिंग में क्या आपको टेक्निक यूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले जो टेक्निक आती है वो होती है मुँह पे दरवाज़ा मारने की। मुंह पे दरवाज़ा मारना मतलब कस्टमर के ऊपर मुंह पे दरवाज़ा नहीं मारना होता। मुंह पे दरवाज़ा मारने का मतलब होता है कस्टमर को पहले महंगा प्रोडक्ट दिखाएं, कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाएं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा और फीचर भी उसमें कम हो। कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट देख के जो मना कर दे, पहले वैसा कुछ प्रोडक्ट दिखाइए। उसके बाद जब वो मना कर दे तो उसको ऐसा प्रोडक्ट दिखाइए जिसके अंदर फीचर ज़्यादा हो, प्राइस कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को आपको खरीद लेगा। क्योंकि उसे कंपेयर करेगा तो उसमें महंगा प्रोडक्ट था, उसमें उतने फीचर्स उसको मिल नहीं रहे थे, उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, उतनी चीज़ें नहीं मिल रही थी उसको, तो प्रोडक्ट आपका खरीद लेगा। इसको बोलते हैं, इसको डिकोई इफेक्ट भी बोलते हैं। डिकोई इफेक्ट क्या होता है कि पहले कस्टमर को खराब और महंगा सामान दिखाओ, उसके बाद अच्छा और सस्ता सामान दिखाओ, जिससे खरीदने में उसको आसानी हो जाएगी। एक होता है चॉइस मैनेजमेंट, कि कस्टमर को चॉइस करने के लिए आप चीज़ दे दें। इसमें क्या होता है कि आपको 3 आइटम दिखाने होते हैं, उसमें से कस्टमर खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा तो उसमें से फिर अगली बार फिर 3 आइटम दिखाने होते हैं। उससे होता क्या है, कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता है और उन्हीं में से वो कुछ ना कुछ सेलेक्ट करके खरीद लेता है। दूसरी जो टेक्निक होती है स्कैरसिटी क्लोज अप्रोच होती है, कि कस्टमर के सामने स्कैरसिटी पैदा कर दो, उसके अंदर प्रोडक्ट की कमी को दिखा दो। अब उसको बोल सकते हैं वैसा प्रोडक्ट है ही नहीं, पीछे से माल आ ही नहीं रहा। आपने कई बार देखा भी होगा कि कहीं पर आप जाते हैं सामान लेने के लिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर जाते दुकानदार जो बोलता है वैसा माल है ही नहीं, पीछे से आ ही नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं स्कैरसिटी अप्रोच। इसके अंदर आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि भाई साहब ये तो शाम तक है, एक ही आइटम बचा हुआ है, ऐसे बोल के उसकी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो डिसीजन जल्दी ले सके। फिर होती है एक डेडलाइन ऐड कर दो आप। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन में यूज़ होता है कि ऑफ़र, दीपावली ऑफ़र, फ्राइडे ऑफ़र, वीकेंड ऑफ़र। उसके अंदर क्या होता है कि डेडलाइन होती है कि ये ऑफ़र इतने दिन से इतने दिन चलेगा। एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस टेक्निक का ज़्यादातर यूज़ किया है शाओमी ने, एमआई मोबाइल ने। आपने कभी देखा हो तो पहले जब शाओमी जो मोबाइल आया था, तो जब भी वो लॉन्च होता था, सेल के लिए आता था, तो उसके हैंडसेट जो होते थे 10,000 20,000 जो भी वो सेल्स लगाता था, वो 1 मिनट के अंदर सेल हो जाते थे। तो कस्टमर के अंदर फिर फोमो क्रिएट होता था कि अब की बार मुझे खरीदना ही है। वो अच्छी से इंटरनेट लेके बैठता था, सबसे ज़्यादा ट्राई करता था, क्योंकि उसको पता था कि शाओमी का मोबाइल आएगा और 1 मिनट में निकल जाएगा। तो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे आप कस्टमर जल्दी सामान खरीद लेता है, डिसीजन जल्दी ले लेता है। एक अप्रोच होती है नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। अभी नहीं, कभी नहीं, आज नहीं तो नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, ये अप्रोच होती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ आइटम है, कुछ ऑफर आपने दिया है कि आज इसकी लास्ट डेट है, आज ये सेल्स खत्म हो जाएगी, आज ये सेल्स खत्म हो जाएगी। नाउ और नेवर अप्रोच। इसके अंदर एक होती है टेक अवे क्लोज अप्रोच। टेक अवे क्लोज अप्रोच क्या होती है कि पैकेज में से कुछ सामान कम हो जाएगा, कि आपने अगर आज ये नहीं खरीदा तो इसके साथ जो आइटम मिल रहा है ये नहीं मिलेगा। आपको अभी 4 आइटम मिल रहे हैं, फिर आपको एक ही आइटम मिलेगा। इसको बोलते हैं टेक अवे क्लोज अप्रोच, कि आपको जो सामान अभी जो आप मिल रहा है वो आपको कल नहीं मिलेगा। एक होती है बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच। तो ज़्यादातर यूज़ होती है स्कीम में, कि आज स्कीम खत्म हो जाएगी, फिर आपको नहीं मिलेगा, आज इतने का ऑफर मिल रहा है, कल आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें यूज करके आप कस्टमर को स्कैरसिटी पैदा कर सकते हैं, जिससे उसे डिसीजन लेने में जल्दी होगी और जल्दी से प्रोडक्ट खरीद लेगा। एक होती है फ्लैश सेल। ये ज़्यादातर अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं। इसके अंदर टाइम बाउंड होता है, लिमिटेड क्वांटिटी होती है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होता है। टाइम बाउंड क्या होता है कि सेल कल परसों के लिए है। लिमिटेड 25 क्या होता है कि इसके अंदर इतने ही आइटम हैं, 10 आइटम की सेल से ये खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं मिलेगा। सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट आज के लिए है, कल के लिए, 2 दिन के लिए है। ये होती है फ्लैश सेल। इसमें तीसरी जो टेक्निक होती है वह प्रेशर सेल टेक्निक। इससे आप कस्टमर के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, उसको बोल सकते हैं ये कुछ खास आइटम है, ये कुछ खास लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके बजट से बाहर है, आप इसे नहीं खरीद सकते हैं। उससे कस्टमर के अंदर क्या है ना, फोमो होता है कि मुझे तो ये खरीदना है, मेरे लिए क्यों नहीं है। आप ऐसे इसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट की कमी है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो कार्स लॉन्च होती है या कोई 2 व्हीलर लॉन्च होता है, स्टार्टिंग में उसका वेटिंग पीरियड बहुत होता है, कस्टमर उस टाइम डिस्काउंट नहीं मांगता है, वो बोलता मुझे चाहिए। ऐसा ही होता है प्रेशर सेल टेक्निक। चौथी जो होती है वैल्यू एज अप्रोच होती है। आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बतानी होती है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर कौन है, उनकी यूएसपी क्या है। उनकी यूएसपी देख के आपको अपने कस्टमर को अपनी यूएसपी बता सकते हैं, अपनी फीचर बता सकते हैं, जिससे कस्टमर को आपकी यूनिक जो सेल्स प्रोसेसिंग है, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है, वो आप अच्छे से समझा पाएंगे, जिससे उसको डिसीजन लेने में
सहायता मिलेगी, फ़ायदा होगा और वो जल्दी डिसीजन ले पाए। पांचवी जो टेक्निक होती है 1 2 3 अप्रोच होती है। 1 2 3 अप्रोच क्या होता है? 1 कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना होता है, 2 अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने होते हैं, तीसरा जो होता है कस्टमर का सर्टिफिकेशन दिखाना होता है। जैसे आप ट्यूटोरियल दिखा सकते हैं कस्टमर के, आपने ये चीज़ देखी होगी ज़्यादातर सेंसोडिन की ऐड में देखा होगा, डव की ऐड में देखा होगा कि वहाँ पे आम आदमी आके बताता है कि मुझे इसे यूज़ करने से ये फ़ायदा हुआ। उससे क्या होता है? कस्टमर का विश्वास आपके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ता है और वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है। छठी जो टेक्निक होती है क्वालिटी क्लोज अप्रोच, आप अपने प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी उसको बता दो, इतनी क्वालिटी उसको बता दो कि वो दूसरे की जगह जाने का मन ही ना करे उसको, और वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद ले। सातवीं जो टेक्निक होती है ओनरशिप क्लोज अप्रोच, ये जो टेक्निक होती है ये आपने कई बार अपने रिलेटिव्स में देखा होगा, अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखा होगा। जब भी आप कभी कोई सामान लेने जाते हैं तो आपका दोस्त बोलता है ये सामान आप ले लो क्योंकि इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं ओनरशिप। उसने ओनरशिप ले लिया कि वो यूज़ कर रहा है तो आपको विश्वास हो जाता है कि चीज़ अच्छी है। ऐसी ही आप भी ओनरशिप ले सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई साहब ये आइटम मैं खुद अपने घर पे यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा आइटम है, तो उससे कस्टमर का विश्वास बढ़ जाता है। आठवीं जो टेक्निक होती है एजेप्टिव अप्रोच होती है, इसे आप कस्टमर से सहमति मांग सकते हैं, उसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट के फीचर बता सकते हैं कि उसको चाहिए कि आप ज़्यादा फीचर बताते रहेंगे कस्टमर आपसे नहीं खरीदेगा, उसको क्या चाहिए आप वो बताएंगे, उसकी सहमति लेंगे, स्वीकृति लेंगे, जिससे उसको डिसीजन लेने में जल्दी फायदा होगा और वो डिसीजन ले पाएगा। नौवीं जो टेक्निक होती है रिड्यूस द रेडिकल अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो एमआरपी होती है, जो रेट होता है प्रोडक्ट का, आप उसको कट करके बताएं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जो आइटम आप EMI पे लेते हैं। आप जब भी कोई आइटम लेने जाते हैं तो आपको दुकानदार बोलता है कि भाई साहब आपको अभी भरने की ज़रूरत नहीं है, आप 1000 रुपये महीने भर के भी इसको 2 साल में पैसा दे सकते हैं। इस तरह से आप उसको कटिंग करके बताते हैं तो कस्टमर उसको खरीद लेता है, क्योंकि एक बार में वो पैसा दे नहीं पाता है, और जब उसको लगता है कि यार 1000 रुपये महीना देना है तो वो खरीद लेता है और जल्दी डिसीजन लेके प्रोडक्ट को खरीद भी लेता है, जिससे आपकी सेल्स ज़्यादा इंक्रीज होती है। इस तरह से सेल करोगे आपकी सेल्स ज़्यादा होगी और आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस सेल्स के बगैर चलता नहीं है, और सेल्स करने के लिए आपको कुछ न कुछ टेक्निक तो यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा तो रहता नहीं है कि हर कस्टमर आपके सामान को देख कर ही खरीदने आता है, कुछ न कुछ आपको यूज़ करना होता है। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी ऐसी जानकारी आगे आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।